मेरा सुबह का शुरुआत कुछ ऐसा ही होता है। तो जल्दी से मैं तैयार होती हूँ कोचिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर रास्ते में ट्रेन क्रॉसिंग कर रही है, क्रॉस वॉस कर रही है, तो फिर यहाँ पे अटक जाती हूँ। फिर यहाँ पे ट्रैफिक, लेकिन हड़बड़ी में मैं यहाँ से चलने लगती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, टाइम ओवर हो गया था। 7 बजे का क्लास है और मैं जल्दी यहाँ से इंटर कर रही क्लास में। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये क्या, मेरी क्लासमेट यहाँ पे बहुत देर पहले से ही वेट कर रही है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और जब मैं इससे बोलती हूँ कि क्या क्लास नहीं है, तो जब मैं खुद देखती हूँ कि ये क्या, अभी तो खुला ही नहीं है क्लास भाई। सर भी नहीं आए थे और एक क्लासमेट और तभी आ चुकी थी, हम लोग के साथ बातें करने लगी फिर। और मैं यहाँ पे वीडियो उसके साथ रिकॉर्ड करने लगी। मैं उसे बोल रही हूँ अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कि ये यूट्यूब पे डालेंगे हम। तो बोल रही है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे थोड़ी देर हंसी मजाक करते हुए फिर वीडियो हम लोग बनाना बंद करते हैं। फिर क्लास करने के बाद यहाँ हम लोग निकल जाते हैं। और फिर जब क्लास ख़त्म हो जाता है, निकलते इतना सीरियस डिस्कशन होता है इन लोग दोनों का। मैं पीछे से रिकॉर्ड करती होती हूँ और बोलती भी रही, कुछ नहीं उन लोग समझे। फिर यहाँ से मैं यहाँ निकल जाती हूँ रास्ते के लिए। और रास्ते में मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा फूल मिला, वाइट कलर का, इतना प्यारा लग रहा था। ये देखते हुए फिर वहाँ से निकल के मैं दूसरे कोचिंग में आ जाती हूँ। और यहाँ पे भी टाइम बचा हुआ था, सारे लोग वेट ही कर रहे थे। जब मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो यहाँ पे देखती हूँ कि निकी तो यहाँ पहले से ही आके वेट कर रही है और मेरे से बोल रही है आते आते तुम अपने साथ धूप लेके आ गई। मैं बोल क्यों भाई, धूप के असर आ गया मेरे साथ, छाँव तो था लेकिन धूप आ गया था। और फिर हम लोग फिर नीचे आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और अभी लेट था, क्लास स्टार्ट होने में 10 मिनट लेट था। तो हम लोग सोचे कि चलो नीचे ही घूम लेते हैं। और इतना पसीना हो रहा था, उसका शक्ल लग रहा है कि अभी सो के उठ के आई है, ऐसा लग रहा था। फिर हम लोग सोचे कि चलो फेस वॉश करके आते हैं, पैर वैर धो के आते हैं। तो नीचे जो हम लोग का हॉस्पिटल है, हम लोग का नहीं मतलब डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे पीछे वॉशरूम का एरिया इतना गंदा है। लेकिन मुझे फेस वॉश करना था और पैर भी धोना था, तो मैं चली गई वहाँ फेस वॉश करने के बाद। और कुछ बातें कर रही थी, वो बोलती थी अरे यार ऐसे करो वैसे करो, पढ़ रही है वो। मैं बोली अरे बस कर, इतना गंदा है आसपास। मैं बोली जल्दी से यहाँ से निकलो, बेटर होगा। लेकिन फेस वॉश करके, थोड़ी बातें करके, और वो कुछ बता रही थी। सीरियस डिस्कशन चल रहा था हम लोग दोनों का, हंसी मजाक कभी। और मैं यहाँ पे अपना फेस साफ़ करने लगी थी और ये अचानक से जब नल स्टार्ट की तो इसके पैर पे पूरा पानी आ चुका था। और जब ये फेस धो के वहाँ से निकलने लगी, बोल रही है यार मैं क्या करूँ, मेरा तो पैर ही गीला हो गया। तो उसको पैर धोना नहीं था, उसको सिर्फ फेस वॉश करना था। लेकिन वहाँ से मैं निकल गई और एक आंटी भी अचानक से आ गई थी। फिर वहाँ से हम लोग निकले और फिर क्लास में गए। क्लास में थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि आज हम लोग का लैब था और लैब में पहले से ही लोग थे। ये दोनों हम लोग ही की क्लासमेट है, क्लासमेट नहीं बोल सकते, मैं यहाँ कंप्यूटर करती हूँ ना, तो यहाँ पे आती हैं साथ में। वो जूनियर है मेरी, लेकिन यहाँ सामने बैठ के मैं उस पर जूम कर रही थी कि मैं दिख जाऊँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर था। फिर भी मैं थोड़ी वहाँ पे दिख रही थी और ये बीच में आ गई। मैं बोल रही अरे बीच में क्यों आई, हट जा। लेकिन ये हट ही नहीं रही थी। लेकिन फिर जब क्लास ख़त्म हुआ उन लोग का, तो हम लोग इंटर करते हैं क्लास में। और फिर पढ़ने वाले सबसे पढ़ा को सबसे तेज लड़की मिलकर आया नमिका। एक बार देखो तो सही, दिन देखी ही हो जाता है। थोड़ा प्यार से मेरे कैमरे में देखो। आ गई हाय कीजिए मेरे कैमरे में, लोगों कर रही है हाय। मेरे को सिखाना पड़ता है। इन लोगों से बात करने के बाद मैं यहाँ अपने काम पे लग जाती हूँ क्योंकि मुझे जो मिला था बनाने के लिए वो मैं बना रही हूँ, वो सारे लोगों के लिए था। और फिर मुझे ये रिकॉर्ड करने लगती है मेरे बगल में जो बैठी रहती है। और फिर यहाँ बोलती है अबे इधर से, मतलब मेरा राइट प्रोफाइल बिल्कुल ही अच्छा नहीं आता। एक तो धूप की वजह से टैनिंग इतना ज़्यादा हो गया है मुझे। मैं पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी भाई, मैं बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब से मैं क्लासेस स्टार्ट करी हूँ और तब से मैं
ऐसी दिखने लगी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। तब फिर क्लास से फ्री होके थोड़ा सोचे कि चलो शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग नहीं तो थोड़ा घूम ही फिर लेंगे, लेकिन हम लोग जहाँ भी जाए अगर कुछ ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं सामने से देख रही हूँ, अरे कोई और भी वीडियो बना रहा है। मैं रास्ता चेंज करके आराम से फिर ऊपर चढ़ने लगी मॉल में। जब मैं इंटर कर रही हूँ देख रही हूँ ये क्या, जितना एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे ड्रेसेस तो दिख नहीं रहे थे सामने से। इतना ढूंढने के बाद बहुत अजीब अजीब टाइप का ड्रेस दिख रहा था। बहुत कुछ ऐसा था कि जो पसंद भी नहीं आए, और कुछ कुछ टी शर्ट में मुझे थोड़े अच्छे लगे, बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो लूँ। इतना बकवास मेरे पे सूट नहीं कर रहा था ना, क्योंकि अभी मेरा धूप की वजह से कलर पूरा डल हो चुका है। टैनिंग साफ़ दिख रहा है मेरे फेस पे। नेक का कलर अलग, फेस का कलर अलग, हाथ का कलर अलग, पूरा मतलब पूरा ही डिफरेंट। और ये एक्सप्रेशन दे रही थी क्योंकि इनका झगड़ा हो गया इनके फियांसी से। और इतना मुझे हंसी आ रहा था। इनको मैं साथ में लेके आई थी कि कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन ये तो खुद में बिजी हो गई। ये बच्चे का कपड़ा देखने लगी। अभी बच्चा हुआ नहीं है, इनका शादी होने वाला है और ये बच्चे के कपड़े देखने शुरू कर देती हैं अभी से। लेकिन यहाँ पे जब गई हैं तो फिर देखी सामने इनको एक वो दिख रहा है ना स्काई ब्लू कलर का, वो फ्रॉक इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है। ट्राई कीजिए ना एक बार। बैकग्राउंड में तो बहुत सारा म्यूज़िक ही बज रहा था और ये ऊपर से रोड का व्यू मैं यहाँ पे दिखाने लगी थी। और फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ ढूंढते ढूंढते, कुछ तो पसंद आ जाए, कुछ तो पसंद आ जाए, बस ऐसे ही बोलते हैं ना टाइम पास करना। तो मैं वहाँ टाइम पास ही कर रही थी और यहाँ बोल रही थी अरे ये अच्छा लग रहा है, बोलिए ना ये अच्छा लग रहा है। मतलब सीरियसली मुझे खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रही हूँ आखिर में। मैं वहाँ टाइम पास करने गई थी या कपड़े लेने गई थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत सारा मेरे पास टाइम रहता है, या फिर किसी के पास नॉर्मली अभी बहुत सारा टाइम रहता है ना, और कॉलेज वॉलेज जाना हो तो 1-2 घंटे कहाँ बिताएं तो चले जाते हैं मॉल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पसंद आ जाए तो लेना ही पड़ता है भाई। अब पसंद आ गया और लड़की हैं और हाथ में अगर पैसा हो तो लेना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि अगर पसंद आ रहा है तो ले लो, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि दोबारा वो चीज़ मिलता नहीं है और रिग्रेट तो हमेशा रहेगा। और ये मैडम खुद को देखने लगी फ़ोन में, मेरा वीडियो बना रही थी और ख़ुद को देख रही हैं जाके मिरर में फ़ोन लेके। और मैं यहाँ ड्रेस देखने लगी, ये अच्छा लग रहा है क्या, लेकिन बोल रही है नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अभी तुरंत बोल रही थी कि टैनिंग हो गया इसके वजह से। टैनिंग का तो कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ ड्रेस भी तो पसंद नहीं आ रहा था एक भी। ये शायद लग रहा था कि कहीं दर्जी वर्जी ला के सिल के ऐसे टांग दिया हो। लेकिन यहाँ पर मैं टी शर्ट निकाली, ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा था, बट मैं सोची कि नहीं टी शर्ट नहीं लेना है, कुछ ऐसा जो मैं यूज़ कर सकूँ, जो फुल स्लीव्स हो, क्योंकि इतना सन टैन हो रहा है इतना ज़्यादा कि अभी बारिश का मौसम लग नहीं रहा है, लग रहा है कि अभी भी धूप है। बारिश तो बहुत कम ही हो रही है। और मैं इधर फ़्रॉक देखने आ गई कि मैं अब तो फ़्रॉक ही लूँगी, लेकिन फ़्रॉक क्या लेना है भाई, फ़्रॉक तो मेरे पे अच्छा ही नहीं लगता है। सूट भी मैक्सिमम पहनती हूँ सूट मैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है। फ़्रॉक नहीं पहनती हूँ मैं। फ़्रॉक मिनिमम थोड़ा बहुत मैं अगर पहन लेती हूँ, लेकिन मैंने ये ड्रेस ट्राई किया, ये यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा बाल ढंग से करके मैं देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है, तो बोली अच्छा लग रहा है और मैं उसको लेके बिलिंग कराने नीचे चली गई। फिर पसंद आ गया तो भाई पसंद आ गया, अब देखते हैं कितने का है वो नीचे पता चलेगा। मैंने अभी तक प्राइस नहीं देखा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेल पेंट भी ले लें क्या। लेकिन मैंने जैसे ही प्राइस देखा नेल पेंट का, नहीं भाई रहने दे, मेरा इतना ही बिलिंग हो गया। फिर मैं वहाँ से निकल गई लेके उसको आराम से। और फिर जब ये बोली ना कि हम तो यहीं से जाएंगे, हम लगे ठीक है चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक भी हो गया था, क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल गई। फिर यहाँ मैं निकल गई क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो रहा था, तो छाता भी मैंने खोल लिया, चलो दुपट्टा भी कवर कर लिया, छाता भी खोल लिया और फिर चलने लगे हम लोग। फिर वहीं रेलवे क्रॉसिंग करके और ऑटो में आके मैं यहाँ बैठी हूँ काफ़ी टाइम से। इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी, इतना गर्मी, शकल मेरा दिख ही रहा है कैसा हो चुका था। और यहाँ खाली था स्टीयरिंग, ये वो मुझे उतना समझ नहीं आता क्योंकि मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। और मैं काफ़ी टाइम से वेट करने के बाद फिर वहाँ निकल जाती है गाड़ी। और ये हमारा कचरा,
इतना कचरा है, इतना गंदा स्मेल आता है, उसके बगल में ही पूरा नेचर इतना खूबसूरत लग रहा था। बारिश की वजह से बहुत ही अच्छा दिख रहा था, हरा भरा एकदम प्यारा, इतना अच्छा हवा आ रहा था, एकदम लग रहा था कि दिल को ठंडक पहुंच गई, क्योंकि ऐसा मौसम अच्छा लगता है। और जब ऐसा हो ना कि बारिश हो रही है, आप किनारे बैठे हो रोड पे गाड़ी में, इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना सुकून मिलता है, फेस पे डायरेक्ट हवा आता है ना, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था धूप की वजह से, यहाँ पे बहुत सुकून मिला, पेड़ पौधे की हवा आ रही थी डायरेक्ट। और मेरा एक्सप्रेशन देख के अजीब लग रहा है, क्योंकि ये जो साइड में ना मुझे चोट लग गई थी थोड़ी सी। और फिर वहाँ से मैं थोड़ी हल्के बहुत ये व्यूज़ कैप्चर करने लगी कि इतना प्यारा लग रहा है। और फिर ये तालाब में कुछ बच्चे नहा रहे थे। और यहाँ मैं घर पहुँच जाती हूँ। घर पहुँचने के बाद पता चलता है कि यहाँ चोट ज़्यादा लग चुका है, मेरे आँख में सूजन हो चुका है, पूरा साफ पता चल रहा था वहाँ पे। मैं एकदम हैरान थी कि यार ऐसे कैसे हो गया, पूरा फेस स्वेलिंग हो चुका है मेरा, कट भी लग गया है। वो लग गया था गाड़ी में ही, चोट लग गया था, बैठने में इधर उधर हो गई थी, पूरा एकदम इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरा फेस मेरा सूज चुका है। और वहाँ से फिर मेरी दादी यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, तो बारिश की पानी इकट्ठा करने लगी थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थोड़े टाइम में। और जैसे ही बारिश हुआ उसके 10 मिनट बाद बारिश बंद, और मैं यहाँ बारिश का मज़ा ले रही थी। लेकिन वही परेशान थी थोड़ा सा, क्योंकि चोट लग चुका था ना, क्या करती, और थक भी जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा रेस्ट मैं करने लगी थी। मिलते हैं, बाय बाय।